आज है नए साल 2023 का पहला दिन। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। आपकी जीवन में बहुत सारी तरक्की हो इस नए साल में। नया साल आ गया, 1 जनवरी है आज। 31 दिसंबर तक कुछ काम करने थे, जैसे कि आईटीआर भरनी थी, फाइनल डेट थी उसकी, लास्ट डेट, और 99C फाइल करना था। तो अब मेरे पास क्वेरी बार बार ये आ रही है कि हमने किसी भी रीजन से अगर 31 दिसंबर की डेडलाइन को मिस कर दिया है, मैं इनकम टैक्स रिटर्न की बात करूंगी, तो क्या अभी हम उसे फाइल कर पाएंगे? क्या कोई ऐसी ऑप्शन है जिसके थ्रू हम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो हमने मिस कर दी है वो भर पाए? इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। यस, यू हैव एन ऑप्शन। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को शेयर जरूर करना है अपने जितने पर्सन्स ने भी डेडलाइन मिस कर दी है उनके साथ। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। बहुत सारे पर्सन studyveri.com पे हमारे कोर्सेज के ऑफर का बेनिफिट ले रहे हैं। ऑफर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और एंड में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तब तक आप अपने मोबाइल ब्राउजर में टाइप करिए studyveri.com और विजिट करिए हमारे कोर्सेज के लिए। बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। मैं आपको ले आई हूँ इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे। यहाँ पर एक ऑप्शन दी है डाउनलोड्स की, इस पे क्लिक करिए। यहाँ पे सबसे पहले आपको असेसमेंट ईयर दिख रहा है 22-23, यानी इसका फाइनेंशियल ईयर 21-22, जिसकी आईटीआर आपने मिस कर दी है, राइट। यहाँ पे देखिए आपको मिल रहे हैं कुछ ऑफलाइन टूल्स। एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी आईटीआर 1 में भी मिल रही है, विच इज अपडेटेड ऑन 1 जनवरी 23। ऐसे ही आपको आईटीआर 2 में भी मिलेगी सेम 1 जनवरी 23 की यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, ऐसी आईटीआर 3, 4 एक्सेट्रा। अब आप कहोगे ये क्या एक्सेल यूटिलिटी है और ये 1 जनवरी को क्यों अपडेट हुई है? तो चलिए इसके लिए आपको एक प्रोविजन की तरफ लेकर चलती हूँ। सेक्शन 139(8) कैपिटल ए, विच टॉक्स अबाउट अपडेटेड रिटर्न। यस, तो अभी भी आपके पास मौका है इनकम टैक्स रिटर्न को भरने का थ्रू अपडेटेड रिटर्न। मैंने यहाँ पे सेक्शन 139(8) कैपिटल ए ओपन कर रखा है। इसको आप ध्यान से सुनिए, इसकी ना कंडीशंस है। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ सुन लिया कि मैडम ने बोला अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं और फटाफट शुरू कर दिया भरना। नहीं, इसको ध्यान से सुनिए। इससे पहले मैं आपको ना यूटिलिटी भी दिखा देती हूँ। ये मैंने आईटीआर 1 की एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करी है। इसको डाउनलोड करने पर आपको ना यहाँ पे सेक्शन सिलेक्ट करना होता है, फील्ड अंडर सेक्शन हियर। ठीक है, यहाँ पे सेक्शंस दिए, 139(1) में भर रहे हो, 4 में, 5 में, 1192(b) में भर रहे हो, या 139(8) कैपिटल ए। तो सेक्शन याद कर लो, अपडेटेड रिटर्न का सेक्शन है 139(8) कैपिटल ए। इसको सिलेक्ट करना है अगर अभी आपने 31 दिसंबर की डेडलाइन मिस कर दी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए। अब आपने ये सिलेक्ट कर लिया, इसके थ्रू आप आईटीआर भरने बैठोगे, बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं जो आपको जानना जरूरी है। ये अपडेटेड आईटीआर गवर्नमेंट ने लास्ट बजट में इंट्रोड्यूस करी थी। इसमें लिखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ते हैं, मजा आएगा। कोई भी पर्सन, चाहे उसने फर्निश करी है रिटर्न या नहीं करी है, इवन दोनों के लिए, वेदर आपने आईटीआर भर दी थी या नहीं भरी थी, दोनों ही केसेस में आप इस अपडेटेड आईटीआर का फायदा उठा सकते हो फॉर एन असेसमेंट ईयर। assessee may furnish an updated return of his income or income of any other person in respect of which he is assessable under this act for the previous year relevant to such assessment year in the prescribed form। तो फॉर्म हमारे सामने है, verified in such manner and setting forth with such particulars as may be prescribed। क्या टाइम लिमिट है? Very important, at any time within 24 months from the end of the relevant assessment year। इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैं आपका टाइम लिमिट पर ध्यान लेकर जाना चाहूंगी। यहाँ लिखा है एट एनी टाइम विद इन 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर आज क्या है? जनवरी 2023। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है? एट द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी 21-22 का असेसमेंट ईयर 22-23 एंड कब होगा? 31 मार्च 2023 को। तो 31 मार्च 2023 के बाद ये 24 महीने का पीरियड स्टार्ट होना है। यहां से आप अपनी अपडेटेड आईटीआर भर पाओगे अगर आपने 31 दिसंबर की डेडलाइन को मिस कर दिया। बट दैट इज वेरी स्ट्रेंज फॉर मी। मैंने भी जब आज चेक किया तो यहाँ पर फॉर्म ऑलरेडी अवेलेबल करा दिए हैं 139(8) सेक्शन के 1 जनवरी को ही अपडेट करी गई है ये यूटिलिटी। तो अब आपने क्या करना है, एक बार अगर आप भरना चाहते हो आईटीआर तो इस यूटिलिटी के थ्रू भर के ट्राई कर लो। वैसे लॉ में जो लैंग्वेज लिखी है वो कहती है असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद आप अपडेटेड रिटर्न भर सकते हो। ठीक है, और इसकी फिर कुछ कंडीशंस भी हैं।
जैसे कि ये रिटर्न लॉस की रिटर्न नहीं होनी चाहिए, इसके थ्रू आप अपनी टैक्स लायबिलिटी को डिक्रीज नहीं कर सकते, इसके थ्रू आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते, अगर आप पर सर्च सीजर की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो भी आप ये आईटीआर नहीं भर सकते, आपकी असेसमेंट या रीअसेसमेंट की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो भी आप अपडेटेड रिटर्न नहीं भर सकते, और अपडेटेड रिटर्न के साथ आपको टैक्स पे करना मैंडेटरी है। तो ये थी छोटी सी वीडियो। आपका क्या कहना है कि अकॉर्डिंग टू लॉ तो ये हमारा टाइम आ रहा है, यानी कि हम 1 अप्रैल से अपडेटेड आईटीआर के ऑप्शन ले पाएंगे, बट क्योंकि यहाँ पे यूटिलिटीज अवेलेबल हो गई हैं, तो आप लोगों को क्या लगता है जरूर कमेंट करके बताना, और अगर इसके थ्रू आईटीआर भरी जा रही है तो कमेंट में ज्यादा से ज्यादा लिखना ताकि और पर्सन भी इसका बेनिफिट ले सके। मैं खुद भी जल्दी ही इसे चेक करके आपको अपडेट कर दूंगी। चलिए अब डिस्कस करते हैं हमारे कोर्सेज के बारे में। तो हमने नया अकाउंटिंग कोर्स लॉन्च कर दिया है। कोर्स आपको कॉस्ट करेगा 1799। आप कहोगे अब इसमें आप ऑफर में क्या दे रहे हो? 1799 आप इसको जैसे ही बाय करोगे, इसके साथ आपको ये कोर्स ऑटोमेशन ऑफ बैलेंस शीट 999 का कोर्स है, ये फ्री में मिलेगा। दैट मीन्स आपको 1799 के कोर्स के साथ 1000 रुपए का कोर्स फ्री में मिल रहा है। एक ऑफर हमारा ये चल रहा है। देन बात करते हैं हमारा मेगा कॉम्बो कोर्स। इस कोर्स के साथ आपको जीएसटी, इनकम टैक्स, आईटीआर तो मिल ही रहा है, हम आपको अब इसके साथ ऑफर कर रहे हैं 1000 रुपए का टीडीएस का कोर्स फ्री में, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन का कोर्स 200 रुपीज इसकी कॉस्ट है, अकाउंटिंग कोर्स। तो हमारा जो ऑफर है वो हमारी वेबसाइट पे यहाँ पर लिखा भी है, ठीक है। आप जैसे मान लीजिए आपने मेगा कॉम्बो कोर्स में एनरोल करा, 5500 रुपीज पे कर दिए, तो आपको एकदम से ये वाला कोर्स तो एक्टिव हो ही जाएगा, आपका मेगा कॉम्बो कोर्स। इसके बाद एक्टिव कर दिया जाएगा एमएसएमई, टीडीएस कोर्स एंड अकाउंटिंग कोर्स। तो हमारे ऑफर्स का भरपूर बेनिफिट लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। क्वेरी के केस में, कोर्सेज से रिलेटेड क्वेरी के केस में स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिख दिया, और फर्स्ट कमेंट में भी मैंने लिंक और नंबर डाल दिया है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।